देखिए हमारे 11th क्लास के शानदार विद्यार्थियों, अब एनसीईआरटी का जो बुक खरीदने बोले थे वो न्यू बुक खरीदने बोले थे हम। पुराना बुक में ज़्यादा पढ़ना है, पर पुराना बुक में टोटल पढ़ना है आपका 16 चैप्टर। नया बुक में 14 चैप्टर पढ़ना है बच्चे, और उसमें भी बहुत कम कर दिया सिलेबस। तो आप लोग देखिए, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक हम दिए हैं आपको क्लास। उसमें आप देखिएगा कि 1.1 भी बन जाएगा आपसे, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से, 1.2 भी पूरा बन जाएगा, 1.3 भी बन जाएगा, 1.4 भी बन जाएगा और 1.5 भी बन जाएगा। तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, है ना 11th क्लास वाले। तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक कंप्लीट आपसे बन जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोट्स पढ़ लोगे, एनसीईआरटी बना लोगे, दूसरे बुक बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इंटर को बाकी वाली चीज़ नहीं है ना। 50 बुक बनाने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग अभी फिलहाल जेई की तैयारी कर नहीं रहे हैं। जेई का बैच हो सकता ले आएंगे अगले साल, इस बार मुश्किल है ना। तो आज जो मैं बताऊंगा 1.6 वो हटा दिया सिलेबस से। अब देख लीजिएगा नया बुक में, पुराना बुक में 1.6 है, पुराना बुक में 1.6 है, लेकिन नया बुक में 1.6 हटा दिया है। तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ना आपको नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इससे और मतलब होगा यूनियन, याद रखिएगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन। जैसे ये सेट ए और सेट बी है, क्वेश्चन में अगर सेट ए और सेट बी है, इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी। अच्छा, ए एंड बी है, सेट ए है एंड सेट बी है, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ए और बी, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला तो हुआ हम लोग का यूनिवर्सल सेट, समझिए ये हुआ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बच्चे, ये हुआ सेट ए और ये बच्चा सेट बी है। ये यूनियन बी मतलब ए पूरा और बी पूरा, लेकिन एक चीज को दो बार लिखना नहीं है। अब तुमको समझाते हैं, समझिए। सबसे बड़ी बात, इसका नाम क्या है? इंटरसेक्शन है। जो दोनों में ये इंटरसेक्शन भी है, तो बोलो ये जो पोर्शन है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो ये पोर्शन जो है, ये भाग, वो सेट ए में भी बच्चा और सेट बी में भी है, दोनों में है। तो ये वाला जो पोर्शन है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इसका नाम है इंटरसेक्शन। क्या नाम है? इंटरसेक्शन। तो ए वाला जो पोर्शन है सेट ए में भी है और सेट बी में है, तो इसका नाम है इंटरसेक्शन। सेट ए, ये वाला पोर्शन सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। बताइए ये वाला किस में है, सेट ए में कि सेट बी में? दोनों में। तो जो दोनों में रहेगा उसका नाम है इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन मतलब ये पूरा, ये पूरा, ये वाला ये पूरा और बी पूरा, लेकिन इसको दो बार नहीं लेना है। सेट ए पूरा और बी पूरा, लेकिन ये पूरा नहीं लेना है क्योंकि ले चुका है। यानी ये पूरा और बी पूरा में इतना ही लेना है, इसको नहीं लेना क्योंकि ले चुका है। ए पूरा और बी पूरा, लेकिन इसको जो ले लिया वो फिर लेना आपको नहीं है, समझिए। ये यूनियन बी का मैं बात करूं तो ये पूरा हो गया और प्लस बी पूरा, तो गलत हो जाएगा। ये पूरा और बी पूरा, इसको तुम दो बार जोड़ दिया, और दो बार जोड़ना नहीं है। यूनियन बोलते हैं दिस प्लस दिस को, और यहां पर क्या हुआ, ये पूरा और बी पूरा, इसको हम लोग दो बार जोड़ दिए,
इसको दो बार जोड़ना नहीं है, इसको घटा दो, इसको घटाओगे तो ये इंटरसेक्शन बी होगा, यानी ये पूरा बी पूरा जोड़ दिए, इसको दो बार लिख दिए तो एक बार घटा दीजिए। चलिए एन ए यूनियन बी का सूत्र याद रखिए, ए एन ए प्लस ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला याद रखिएगा। अच्छा, ए की जगह एक्स रहे और बी की जगह वाई रहे तो हम पूछेंगे बता ए एन एक्स यूनियन वाई का सूत्र क्या होगा। तो आप ही लोग कहोगे सर ये हो जाएगा ए एन एक्स प्लस ए एन वाई माइनस ए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सोचिए कुछ भी रहे, यहाँ ए एन रहे, ए एच यूनियन ई रहे, बता इसका सूत्र क्या होगा। इसी तरह से ए एन एच प्लस ए एन ई माइनस ए एन आपका ए एच इंटरसेक्शन ई। ये सूत्र याद रखिएगा, इसी पर ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा 1.6 में। 1.6 में इसी से पूरा बन जाएगा। अच्छा एक बात है और, ये मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी है, बोलो क्या एलिमेंट है 3, यानी ये मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये 3 होगा, यानी ये मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये 3 हो गया। अच्छा बी हो गया 0 1 5 7 2, बताओ बी में क्या एलिमेंट है 5, ए एन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में क्या एलिमेंट है 5। सी ए ई 1 0 1 और यहाँ मानते हैं 7 है, तो बोलो सी में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो ए एन सी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, सेट सी में क्या एलिमेंट है 6 है, यानी ये मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इस पर क्वेश्चन खूब बना सकते हो 1.6 में, पुराना बुक में ही 1.6 है, और ये पढ़ना आपको नहीं है, बता दे रहे हैं। ये नोट्स नहीं भी बनाओगे चलेगा, हम असाइनमेंट आपको 1-2 दिन में दे देंगे, तो ध्यान रखिएगा असाइनमेंट हम देंगे, तो अब बना लीजिएगा सब क्वेश्चन, लेकिन 1.6 से नहीं देंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा 1.6 से हम नहीं देंगे। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं सिंपल। लिखिए if ax and y are two sets ध्यान रहे आपको नहीं पढ़ना ये वाला, नया सिलेबस का ये, उसके अनुसार ये नहीं पढ़ना। पढ़ने के देखिए बहुत कम कर दिया सिलेबस बच्चे। अब देखिएगा पुराना बुक और नया बुक में थोड़ा अंतर बहुत ज़्यादा है ना। टू सेट्स सच दैट मतलब ऐसा कि लिखिए ए एन एक्स बराबर 17, एन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स 17, एन वाई दिया है 23 बच्चे, एंड ए एन ए एक्स यूनियन वाई बराबर 38 दिया है। देन फाइंड हम लोग ज्ञात करें ए एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए टाइम 1 मिनट, खूब बढ़िया से वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए, बहुत आसान, हम सिंपली बनाइए, कोई झोल झाल नहीं, 1 मिनट में बनाइए। जैसे ए एन ए एक्स और वाई दो गो सेट है, ए एन ए एक्स यूनियन वाई का सूत्र लिखो, ए एन ए एक्स प्लस ए एन वाई माइनस ए एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बोलो ए एन ए एक्स यूनियन वाई, ए एन ए एक्स यूनियन वाई का वैल्यू कितना दिया है 38। अच्छा यहाँ बराबर, तो यहाँ बराबर नहीं इम्प्लाई दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चे 11th क्लास वाले, इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक।
यहाँ और भी लिख सकते हो, दैट भी लिख सकते हो, है ना। कुछ भी नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ बराबर तो यहाँ बराबर नहीं दिया जाता, इंप्लाई दे तो बढ़िया रहेगा। एन एक्स भी दिया हुआ है कितना, 17। अच्छा, एन वाई दिया है 23 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है, तो हमको लगता बना लीजिएगा आप लोग, इसका वैल्यू निकालना है, बनाइए। चलिए, इस तरह का हम 50 क्वेश्चन भी बता सकते हैं आपको, लेकिन जब नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ये नहीं कि मेरे बुक में है सर 1.6 फिर बोल रहे हैं नया बुक खरीदो। ये 38 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 2 और 1 3 4 हो गया, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको इधर ले आओ। तो जगह एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 40 हो गया और ये 38 उधर हो गया, माइनस वाला इधर प्लस हो गया, प्लस वाला उधर माइनस हो गया। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 40 में 38 गया कितना हुआ, ये 2, ये हुआ हम लोग का आंसर। 40 में 38 गया, ये बचा 2, ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए, समझ में आया कुछ कुछ, नहीं समझ में आया नहीं चलिए, नहीं समझ में आया विद्यार्थी, तो इस तरह का एक प्रश्न आपको मैं और बताता हूं। लिखो, इफ, लिखते जाओ, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that X union Y has 18 elements, comma AX has 8 elements and Y has 15 elements. How many elements does X intersection Y है? X और Y दो गो सेट है, X यूनियन Y में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, X में 8 एलिमेंट है, Y सेट में 15 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज X इंटरसेक्शन Y है, तो X इंटरसेक्शन Y में कितना एलिमेंट होगा, ये आप लोग बना सकते हो। बनाइए, वीडियो रोकिए बच्चे और खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बनो। सिंपल है विद्यार्थी, बोलो एन एक्स यूनियन वाई का सूत्र अभी लिखवाएं आपको, वो सूत्र समझ में आया तो ठीक, नहीं तो याद कर जाइए। ये होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ बराबर है बच्चे, तो यहाँ इंप्लाई देंगे एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, एक्स में 8 एलिमेंट है, वाई में 15 एलिमेंट है,
हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना एलिमेंट। तो बच्चे बनाइए, 18 हो गया, ये 15 और 8 लगता 23 होगा, और ये ए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। विद्यार्थी इसको इधर ले आओ, ए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया, और ये 23 है, और ये 18 इधर होगा। ए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 23 में 8 गया तो 5, ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप में 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, 400 लोग के ग्रुप में 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोल सकता है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। यानी यहाँ पर टोटल लोग जो है 400 है, 400 में है ना 250 व्यक्ति जो है वो हिंदी बोल सकता है, और 200 जो है इंग्लिश बोल सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे व्यक्ति जो दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल मतलब होता है लोग, कैन स्पीक बोथ, मतलब दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश। बना सकते हैं आप लोग, बनाइए। इसमें क्वेश्चन खूब करा सकते हैं हम, लेकिन नहीं करेंगे ज्यादा। यहां पर बात क्या, हिंदी का और किसका, इंग्लिश का। तो हिंदी को एच मान लो, इंग्लिश को ई मान लो, और ए एच यूनियन ई का सूत्र ए एन एच प्लस ए एन ई माइनस ए एन एच इंटरसेक्शन ई। अब बनाइए, यूनियन मतलब पूरा मिला के, सब मिला के कितने लोग हैं, 400 लोग हो गए। ए एन एच मतलब हिंदी का संख्या 250, और ए एन एच मतलब इंग्लिश का संख्या कितना है, 200। अच्छा, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो ये पूछ रहा है ए एन एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, जो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी। तो ए एच इंटरसेक्शन ई, यही पूछ रहा है। बनाइए, इस जगह 400 विद्यार्थी, इस जगह जोड़िए तो ये 450 होगा।
और ANAH इंटरसेक्शन E होगा। इसको इधर ले आओ विद्यार्थी, ANAH इंटरसेक्शन E को 450 हो गया बच्चा, इसको इधर ले आओ 400 हो गया। ANAH इंटरसेक्शन E का मैं बात करूं तो 450 में 50 गया तो 50 बचा, यानी 50 व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। सोचिए 400 व्यक्ति है ये सब मिला के, 250 बोलता है कौन सी हिंदी और 200 बोल रहे हैं क्या आपका इंग्लिश, तो 250 और 200 450 होगा, तो 450 आदमी है यहाँ पर। हाँ, इसमें लोग 50 आदमी दोनों बोलता है, हिंदी भी और क्या इंग्लिश भी। बच्चे ढेर सारा क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन बात समझिए, हम एक्सरसाइज 1.6 नहीं करेंगे पूरा, और क्वेश्चन आगे और कॉन्सेप्ट है सेट और भी पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ प्योर 11th न्यू सिलेबस, इसलिए आप लिखिए ये चैप्टर 1 कंप्लीटेड। चैप्टर 1 जो है सेट्स, ये क्या हो गया कंप्लीटेड। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो लेंगे हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, पूरा पढ़ने में मजा आएगा और पूरा इजी। रिलेशन एंड फंक्शंस 11th में भी पढ़ना है बच्चे और 12th में भी पढ़ना है, तो 11th वाला 11th में पढ़ेंगे और 12th वाला 12th में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे शिक्षक क्या करेंगे 11th में और पढ़ा दिए, क्या पढ़ेंगे 11th में और हम आराम से पढ़ेंगे 11th वाला 11th में, 12th में 12th में। अब जिसको तैयारी करना है IIT JEE का तो अपना तैयारी करे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ 11th का, तो 11th का ही कॉन्सेप्ट दूंगा और इतना दूंगा कि 14 चैप्टर इतना बढ़िया समझा दूंगा मैं, मत पूछो। चैप्टर 1 पूरा वीडियो देखिए, है ना, खूब बढ़िया से पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, और वो होगा लेक्चर नंबर 1। ठीक बच्चे, चैप्टर 1 को बाय बाय कहते हैं हम। कैसा लगा क्लास बोलिएगा कमेंट में, हमें लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 में 5 एक्सरसाइज पढ़ना था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और मुझे पूरा भरोसा है आपसे पूरा बन गया होगा। ठीक बच्चे, ओके बाय। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हजारीबाग में, देखिए चैप्टर खत्म होगा, असाइनमेंट मिलेगा, प्रत्येक संडे टेस्ट होगी, है ना। ठीक बच्चे, एंजॉय कीजिए।